जय श्री कृष्ण मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख चरण। राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि हमने देखी। पृष्ठभूमि में हमने देखा कि एकीकरण से पूर्व भारत के अंदर 562 रियासतें थी। उन 562 रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में बनाए गए रियासती विभाग, जिसके सदस्य थे वीपी मेनन और एनवी गॉडगिल के द्वारा किस तरह से एकीकृत भारत में जोड़ा गया और एकीकृत भारत के अंदर राजस्थान संघ का निर्माण किस तरह से हुआ, वो हमने समझा था। अभी हम देखते हैं राजस्थान संघ के निर्माण में कितने राज्यों का टोटल योगदान है और राजस्थान का एकीकरण कब से आरंभ होकर कब समाप्त हुआ। तो हमारा टॉपिक है आज का एकीकरण। के चरण। एकीकरण के कुल चरण हैं 7। आरंभ और समाप्त। एकीकरण का आरंभ हुआ 18 मार्च 1948 को। इसका एकीकरण का पहला चरण स्टार्ट हुआ और इसका अंतिम चरण आरंभ, और हम बात करें अंतिम चरण, तो अंतिम चरण आया 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यानी 1 नवंबर 1956 को जाकर एकीकरण समाप्त हुआ। 18 मार्च 1948 से आरंभ हुआ, 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। तो यहाँ पर इस दौरान 7 चरणों में लगा कुल समय कितना लगा, तो आप वहाँ पर करेंगे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का टाइम यहाँ पर लगा मित्रों। ये एकीकरण में लगा कुल समय। ठीक है, एकीकरण में शामिल क्षेत्र। एकीकरण में शामिल क्षेत्रों में देखें तो यहाँ टोटल 19 रियासतें, साथ में आए 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल थे। तो हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? पहला, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राजस्थान संघ में शामिल किया गया प्रदेश था, नाम था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। 3 ठिकानों में पहला ठिकाना नीम राणा, दूसरा ठिकाना कुशलगढ़ और तीसरा ठिकाना था लावा। ये 3 ठिकाने थे। फिर बात करें रियासतों में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, सबसे पुरानी रियासत उदयपुर, सबसे मरुस्थलीय रियासतों में से एक बीकानेर, दूसरी बड़ी रियासत जैसलमेर। इन्हीं के साथ बड़ी रियासतों में नाम आया कोटा, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
झालावाड़, करौली, टोंक, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, भरतपुर, धौलपुर। ये तो थी 19 रियासतें, ये थे 3 ठिकाने और ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। अब इनमें बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रियासत कौन सा था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रियासत था जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उदयपुर। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो प्राचीन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर। उसके बाद करें सबसे नवीनतम रियासत, तो राजस्थान की जो सबसे नवीनतम रियासत थी वो झालावाड़। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत का नाम है टोंक। सबसे छोटी, चाहे वो क्षेत्रफल में बात करें चाहे जनसंख्या में बात करें, तो सबसे छोटी जो रियासत है वो थी शाहपुरा। और वह रियासत जिसे 2 चरणों में राजस्थान संघ में शामिल किया गया वह रियासत थी सिरोही। ठीक है। सर्वप्रथम भारत संघ में विलय, सबसे पहले भारत संघ में विलय करने वाली रियासत थी बीकानेर। सबसे अंत में भारत संघ विलय, भारत संघ में सबसे अंत में विलय करने वाली रियासत थी धौलपुर। साथ ही वह रियासत जिसके लिए कहा जाता है कि ये जिन्ना के प्रस्ताव पर जोधपुर में मिलने की इच्छुक थी, ऐसी रियासत में आती जोधपुर। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले भारत संघ में विलय प्रस्ताव किस रियासत ने स्वीकार किया, वह बीकानेर थी। सबसे अंत में विलय प्रस्ताव किसने स्वीकार किया, वह थी धौलपुर। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, सबसे पुरानी उदयपुर, सबसे नई झालावाड़ और सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। वह रियासत जिसे 2 अलग अलग टुकड़ों में राजस्थान संघ में मिलाया गया वह थी सिरोही। साथ में हम बात करें कि ऐसी रियासत जिसके शासक ने कहा कि मैं आज अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहने वाले कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, ऐसा शासक चंद्रवीर सिंह का संबंध किस रियासत से, तो वो रियासत है बांसवाड़ा। ठीक है। साथ में हम बात करें कि यहीं पर हम बात करें तो एकमात्र ऐसी रियासत जो मुस्लिम रियासत थी वह है टोंक। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत है डूंगरपुर। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत है टोंक। जंगलात कानून बनाने वाली रियासत थी कोटा और वन संवर्धन नीति बनाने वाली रियासत थी उदयपुर, जबकि हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने वाली रियासत थी जोधपुर। हर रियासत की कोई ना कोई खास बात थी। इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के संयोग से, इन सभी के संयोग से बराबर योगदान से बना है वर्तमान राजस्थान संघ। तो वर्तमान राजस्थान संघ में टोटल 19 + 3 + 1 यानी टोटल कुल मिलाकर 23 टुकड़े शामिल किए गए हैं। इन 23 टुकड़ों से बना वर्तमान राजस्थान संघ। तो वर्तमान राजस्थान संघ के टोटल चरण है 7।
तो पहला चरण 18 मार्च को आरंभ हुआ और इसका 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। इसमें लगा कुल समय आया 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो ये एकीकरण में लगा कुल समय है। अब हम देखते हैं एकीकरण के प्रमुख चरण। नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। प्रमुख चरण। प्रथम चरण नामकरण शामिल रियासतें राज प्रमुख उपराज प्रमुख प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री। अब ध्यान दो, प्रथम चरण का गठन हुआ साहब 18 मार्च 1948 ईस्वी। राजस्थान विधानसभा के संपर्क पोर्टल पर इसकी तारीख 17 मार्च दी है, बाकी जगह आपको 18 मार्च 1948 मिलेगा। 18 मार्च 1948 को पहला चरण यहाँ पर गठित किया गया। प्रथम चरण में गठित संघ को नाम दिया मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के नामकरणकर्ता का नाम आता है के एम मुंशी। के एम मुंशी ने इसका नाम रखा। तो पहला चरण क्या कहलाया मित्रों? तो आप करेंगे मत्स्य संघ। ये प्रथम चरण था जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ। इसमें शामिल रियासतों की संख्या, तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतों की संख्या कितनी है? तो आप करेंगे 4 + 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर रियासत एवं नीमराणा ठिकाना। आज ये नीमराणा ठिकाना अलवर जिले का हिस्सा है। तो 4 रियासतें और 1 ठिकाने ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया। मत्स्य संघ का स्वरूप कुछ इस तरह से सामने निखर कर आया मित्रों। इस तरह से पहला चरण बना साहब। पहले चरण के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हो गए, जबकि एक ठिकाना मिल गया। ठिकाने का नाम था नीमराणा। ये जो इलाका है, इस इलाके को के मुंशी ने नाम दिया मत्स्य संघ। ठीक है।
अब हम देखते हैं मत्स्य संघ में टोटल आई साहब 4 रियासतें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। यहाँ पर भरतपुर और अलवर ऐसी रियासतें थी जो उस समय तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई थी। हम पहले पढ़ चुके हैं, गांधी हत्याकांड में अलवर के महाराजा तेज सिंह और प्रधानमंत्री NB खरे, नारायण भास्कर खरे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अलवर रियासत का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जबकि मेव हिंसा के आरोप में भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह से भरतपुर का प्रशासन ले लिया गया। तो पीछे बच गई धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली के शासकों को सम्मानजनक पद देकर यहाँ पर सम्मानजनक पद के बदले उनकी रियासतों का यहाँ पर विलय कर लिया गया और ये विलय कंप्लीट हुआ साहब। तो उसको हम देखते हैं। जो पहला जो संघ बना मित्रों, पहला संघ बना, उसकी राजधानी रखी गई अलवर। अलवर। उसका राज प्रमुख कौन था? तो राज प्रमुख में था साहब, नाम आता उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ का शासक था? तो आप करेंगे धौलपुर का। धौलपुर के राजा उदय भान सिंह को यहाँ का राजा उदय भान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। साथ में हम देखें उपराज प्रमुख का पद दिया गया गणेश पाल सिंह। और गणेश पाल सिंह करौली के राजा हुआ करते थे, ये उपराज प्रमुख बने। साथ में प्रधानमंत्री का पद दिया गया मास्टर शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे। तो अलवर प्रजामंडल के शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, जबकि उप प्रधानमंत्री बने जुगल किशोर चतुर्वेदी प्लस गोपी लाल यादव, जिनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है, इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर आता है उद्घाटन स्थल और एक आता है तो उद्घाटन स्थल। तो पहले चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आप करेंगे मित्रों उद्घाटन स्थल के अंदर। उद्घाटन स्थल है लोहागढ़ दुर्ग। तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है मित्रों? तो भरतपुर में। और फिर आता है उद्घाटनकर्ता। तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता थे भारत के तत्कालीन मंत्रिमंडल के सदस्य, नाम आता है NV गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया। अब हम कुछ और तथ्य देख लेते हैं साथ में। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या और वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय। तो देखते हैं कि प्रथम चरण की कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 12,000 किलोमीटर स्क्वायर था। जनसंख्या की हम बात करें तो यहाँ की जनसंख्या थी, यहाँ पर कुल जनसंख्या 18 लाख थी, जबकि वार्षिक आय 1,84,00,000 थी, जिसको हम सीधा शॉर्ट एंड स्वीट में 184 लाख भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कुल जनसंख्या आ गई, कुल जनसंख्या के साथ कुल आय आ गई। ठीक है, जनसंख्या में भी हम पूरा लिख सकते हैं, तो जनसंख्या में हम कर सकते हैं यहाँ पर 18.34 लाख। तो ध्यान दीजिए मित्रों, ये हुआ हमारा एकीकरण का प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में ध्यान दीजिएगा,
एकीकरण का प्रथम चरण कब बना? तो 18 मार्च 1948 को। पहले चरण में गठित संघ का नाम क्या रखा गया? तो पहले चरण में गठित संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। दूसरा आता मत्स्य संघ नामकरणकर्ता कौन थे? तो पहले चरण में 4 रियासतों और 1 ठिकाने के समूह को मत्स्य संघ नाम दिया के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी द्वारा इसका नामकरण किया गया। तो मत्स्य संघ में शामिल क्षेत्र कितना था? तो मत्स्य संघ में शामिल क्षेत्र आता 4+1 यानी 4 रियासतें और 1 ठिकाना। 4 रियासतें थी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और एकमात्र ठिकाना था नीम राणा। यहाँ पर अलवर भरतपुर पहले ही भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर ली गई थी, तो पीछे 2 रियासतें और मिला दी गई, धौलपुर और करौली। धौलपुर के राजा को राज प्रमुख और करौली के राजा को उपराज प्रमुख बना दिया गया। तो यहाँ के राजा इस संघ में विलय के लिए तैयार हो गए। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि भरतपुर धौलपुर भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय के इच्छुक थे, जिनके लिए कालांतर में जनमत संग्रह करवाया गया, वो बाद के चरण में हम पढ़ेंगे। अब आता है मत्स्य संघ की राजधानी क्या रखी गई? तो मत्स्य संघ की राजधानी रखी गई अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर हुई। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ मित्रों? तो आपको ध्यान रखना, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ लोहागढ़ के किले में, और लोहागढ़ का किला है भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ। और मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो आप करेंगे धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, राज राणा उदयभान सिंह यहाँ के राज प्रमुख बने। जबकि उपराज प्रमुख बने साहब करौली के राजा गणेश पाल सिंह। गणेश पाल सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया अलवर प्रजामंडल के सदस्य थे मास्टर शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। जबकि उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों में चारों प्रजामंडल के सदस्य शामिल थे। उप प्रधानमंत्री बने जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, जो कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो यहाँ पर आए 4+1 पहला चरण, जो राजस्थान के विकास का प्रथम चरण था, भ्रूण अवस्था थी, वह अवस्था कहलाई मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का मानचित्र कुछ इस तरह से था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना शामिल था। मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल था लगभग 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। 12,000 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या थी 18,34,000, यानी ये शर्त को पूर्ण करता था। इसकी कुल वार्षिक आय थी 1,84,00,000। तो रियासती विभाग द्वारा जो 2 शर्तें रखी गई थी, कम से कम 10 लाख जनसंख्या और कम से कम 1 करोड़ वार्षिक आय, ये दोनों शर्तें इस प्रथम चरण में गठित जो संगठन है उसके द्वारा पूर्ण की जाती थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या भी थी और 1 करोड़ से अधिक आय भी थी। तो इस तरह से पहला जो चरण बना वह चरण कहलाया मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ के गठन ने राजस्थान के अन्य राज्यों को, अन्य छोटी मोटी रियासतों को संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया और उन पर एक मानसिक दबाव आया कि अगर हमने अभी कोई संगठन नहीं बनाया तो हमें कभी भी किसी और के साथ मिलने के लिए मजबूर किया जाएगा, विलय के लिए मजबूर किया जाएगा। तो द्वितीय चरण के अंदर राजस्थान की 9 छोटी छोटी रियासतें एक हो गई और इन 9 छोटी छोटी रियासतों ने एक होकर एक संगठन बना लिया। इस 9 रियासतों के एक होने के साथ साथ एक ठिकाना भी मिल गया। तो 9+1 के विलय से बना द्वितीय चरण का जो संगठन है उसे नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। तो पहला तो चरण था मत्स्य संघ और दूसरा चरण आया साहब पूर्व राजस्थान संघ। तो हम देखते हैं द्वितीय चरण। अब ध्यान दीजिए मित्रों, एकीकरण का जो द्वितीय चरण आया, एकीकरण के द्वितीय चरण का गठन हुआ 25 मार्च
1948 को। 25 मार्च सन 1948 को एकीकरण का द्वितीय चरण सामने आया साहब, और एकीकरण के द्वितीय चरण का नामकरण किया गया। इसका नामकरण रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। तो द्वितीय चरण का नाम क्या रखा गया, तो आप करेंगे पूर्व राजस्थान संघ। फिर आता है कि द्वितीय चरण में शामिल रियासतें, तो द्वितीय चरण में शामिल रियासतों की संख्या थी 9+1। तो अब ये 9+1 रियासतें कौन कौन सी थी मित्रों, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ये 9+1 में पहली बड़ी रियासत थी कोटा, कोटा के साथ साथ दूसरी थी बूंदी, साथ में हम बात करें झालावाड़, साथ में बात करें टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, प्लस हम बात करें प्रतापगढ़, प्लस डूंगरपुर, प्लस बांसवाड़ा रियासतें एवं कुशलगढ़ ठिकाना। तो इनका समूह 9+1 मिलकर कहलाया पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ का गठन हुआ 25 मार्च 1948। यहाँ पर कोटा के महाराव के नेतृत्व में छोटी बड़ी 9 रियासतें एक ठिकाने ने मिलकर पूर्व राजस्थान संघ बनाया। इसके उद्घाटन से 2 दिन पूर्व उदयपुर के महाराणा ने भी इसमें मिलने के लिए मौखिक स्वीकृति दे दी, किंतु उद्घाटन की तैयारियां पूर्ण होने के कारण उदयपुर को कुछ समय बाद में इसमें मिलाया गया और तत्कालीन परिस्थितियों में 9+1 का एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ के अंदर राजधानी बनाई गई कोटा, पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए महाराव भीम सिंह सेकंड। महाराव भीम सिंह सेकंड कहाँ का था, तो आप करेंगे कोटा। साथ ही पूर्व राजस्थान संघ में 2 उपराज प्रमुख बनाए गए। पहले को नाम दिया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख और दूसरे को नाम दिया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ और वरिष्ठ उपराज प्रमुख यहाँ पर शामिल हुए साहब। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में यहाँ पर आए महाराव बूंदी और कोटा के शासकों की उपाधियां हुआ करती थी, और महारावल डूंगरपुर के शासकों की उपाधि होती थी। तो यहाँ कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने डूंगरपुर के शासक, नाम आता लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। अब जब पहला संगठन बन रहा था तो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोटा इतिहास में बूंदी से अलग हुआ था, तो बूंदी के महाराव ने कहा कि मैं कोटा के शासक से उच्च स्थान का हकदार हूं, तो उन्हें खुश करने के लिए एक पद बनाया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए बूंदी के महाराव का नाम था बहादुर सिंह हाडा। बहादुर सिंह हाडा बूंदी को उपराज प्रमुख बनाया गया। साथ में ही यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद की बात आई, तो प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार के नेतृत्वकर्ता को इस संगठन का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका नाम था गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा, जिनका संबंध
शाहपुरा प्रजामंडल से है, जो कि शाहपुरा प्रजामंडल की पहली उत्तरदायी सरकार के नेतृत्व करता थे। इन गोकुल लाल असावा को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पहले चीज में हम देखते हैं कि द्वितीय चरण के अंदर हम देखते हैं टोटल 9.1 का मतलब है यहाँ पर 9 रियासतें और एक ठिकाने ने मिलकर यहाँ पर पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया। पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ मित्रों, तो आप ध्यान रखेंगे, उद्घाटन स्थल और उद्घाटन करता। तो पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया कोटा दुर्ग में, और पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन भी किया नरहरि विष्णु गाडगिल ने, यानी NV गाडगिल, जिन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी बन गई कोटा। तो उद्घाटन स्थल कौन सा हुआ, कोटा, और उद्घाटन करता हुए NV गाडगिल, प्रधानमंत्री हुए गोकुललाल असावा, राज प्रमुख हुए महाराव भीम सिंह द्वितीय जो कोटा के शासक थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे महाराव बहादुर सिंह हाडा बूंदी। टोटल रियासतें आई 9.1। पूर्व नामकरण हुआ पूर्व राजस्थान संघ और गठन हुआ 25 मार्च 1948 को। अब इसका जो मानचित्र वो खंडित अवस्था में था। यह जो संघ है 2 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होकर बनाया गया था, जिसके टुकड़े आपस में नहीं मिल रहे थे क्योंकि बीच में मेवाड़ का भूभाग आ रहा था। तो यहाँ पर हम देखें कि इसमें कौन कौन से टुकड़े शामिल थे। तो इसके अंदर शामिल था किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। साथ में शामिल था प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और एक ठिकाने के रूप में था कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये जो स्वरूप सामने आया मित्रों आपके सामने, ये था पूर्व राजस्थान संघ। अब हम बात करें पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल, फिर हम बात करेंगे वार्षिक आय, और फिर हम बात करते हैं जनसंख्या। पूर्व राजस्थान संघ में 9 अलग अलग टुकड़े शामिल थे। तो इसकी जनसंख्या हो गई 23.5, क्षेत्रफल हो गया 16,807 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 16,807 किलोमीटर, यानी ये मत्स्य संघ से कुछ बड़ा था। इसकी जनसंख्या थी 23.5 लाख, यानी मत्स्य संघ से इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा थी। और साथ में हम बात करें तो इसकी कुल वार्षिक आय थी 2.10 करोड़। तो वार्षिक आय, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रथम चरण से कुछ बड़ा था। प्रथम चरण में केवल 4 रियासतें और एक ठिकाना था, तो यहाँ 9 रियासतें और एक ठिकाना था। तो द्वितीय चरण जो बना उसका नाम पड़ा पूर्व राजस्थान संघ। अब वापस एक्सप्लेन इसको समझ लीजिएगा मित्रों कि द्वितीय चरण का उद्घाटन कब हुआ, 25 मार्च 1948। उद्घाटन किसने किया, NV गाडगिल ने। उद्घाटन कहाँ हुआ, कोटा के दुर्ग में। साथ में द्वितीय चरण का नामकरण क्या किया गया, तो पूर्व राजस्थान संघ इसको नाम दिया गया। इसमें शामिल रियासतें थी 9+1, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़, ये जो है सब 9 रियासतें, एक ठिकाना कुशलगढ़। साथ में राजधानी रखी गई कोटा। राज प्रमुख बने महाराव भीम सिंह कोटा। उपराज प्रमुख बने, कनिष्ठ उपराज प्रमुख तो थे
महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने महाराव बहादुर सिंह हाडा। इसके प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा प्रजामंडल से थे। इसका जो स्वरूप आया, दो विखंडित रूप में अलग अलग टुकड़ों में था। दक्षिण पूर्व का हिस्सा अलग और सुदूर दक्षिण का हिस्सा अलग, क्योंकि बीच में मेवाड़ यानी उदयपुर का हिस्सा लगता था। ये दो टुकड़ों में हो गया। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल था 16,807 किलोमीटर स्क्वायर और वार्षिक आय हो गई 2.10 करोड़। जनसंख्या हो गई यहाँ पर 23.5 लाख करोड़। तो ये द्वितीय चरण हुआ। द्वितीय चरण के गठन से 2 दिन पूर्व ही मेवाड़ के महाराणा ने इसमें शामिल होने की स्वीकृति दे दी। तो तत्काल ही आनन फानन में तृतीय चरण का गठन हुआ। तृतीय चरण को अंदर मेवाड़ जब इसमें मिला तो इसका नाम बदलकर हो गया, पूर्व राजस्थान को आगे चलकर तृतीय चरण में नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब हम देखते हैं संयुक्त राजस्थान का नामकरण किस तरह से क्या हुआ। तृतीय चरण का गठन हुआ मित्रों 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण बना। तृतीय चरण का नाम रखा गया, तो तृतीय चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया। इसकी खास बात थी, इसमें पूर्व राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ या उदयपुर रियासत को शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर शामिल रियासतों की संख्या हो गई 10 + 1, यानी पहले से थे 9 + 1 और एक रियासत यहाँ आ गई, तो ग्रांड टोटल हो गई 10 + 1। तो यहाँ पर अगली बड़ी रियासत जो इसमें मिलाई गई, सबसे बड़ी रियासत जो इसमें मिलाई गई, उसका नाम था उदयपुर रियासत। मिलने के बाद इसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ में पूर्व राजस्थान संघ के साथ शामिल की गई रियासत का नाम है उदयपुर रियासत। अब संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी रखी गई। संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बदलकर रख दी गई उदयपुर को। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, यानी उदयपुर के राजा यहाँ के राज प्रमुख हो गए। तो राज प्रमुख का नाम हुआ महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। साथ में उपराज प्रमुख बन गए यहाँ पर महाराव भीम सिंह कोटा।
महाराव भीम सिंह कोटा को यहाँ उपराज्य प्रमुख पद दे दिया गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़, उपराज्य प्रमुख भीम सिंह कोटा, वरिष्ठ और कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख जैसे थे वैसे के वैसे यहाँ पर रह गए, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। अब मेवाड़ के विलय के बाद यहाँ पर संयुक्त राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वो चुना गया माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए और साथ ही इस चरण के अंदर उप प्रधानमंत्री का पद पूर्ववर्ती नेता को दिया गया। ये थे गोकुल लाल असावा। असावा साहब उप प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए माणिक्य लाल वर्मा। अब तृतीय चरण का उद्घाटन भी कोटा के दुर्ग में ही हुआ, किंतु इसके उद्घाटनकर्ता का नाम आता है तृतीय चरण में मेवाड़ के महत्व को देखते हुए इसका उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन भारत के पीएम थे साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आए साहब, उन्होंने तृतीय चरण का उद्घाटन किया। तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था आप करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। तो ये बना तृतीय चरण। इसी के अंदर हम बात करें, हम देखें तृतीय चरण का क्षेत्रफल, हम देखेंगे तृतीय चरण की जनसंख्या और साथ में ही हम देखेंगे वार्षिक आय। तो तृतीय चरण की क्षेत्रफल की बात करें तो तृतीय चरण का क्षेत्रफल था 27,977 किलोमीटर स्क्वायर। 27,977 किलोमीटर, जो 16,087 किलोमीटर था उसमें उदयपुर यानी मेवाड़ का क्षेत्रफल मिलने के बाद इसका क्षेत्रफल बढ़कर हो गया 27,977 किलोमीटर। साथ में इसकी जनसंख्या में भी इजाफा हो गया, ये हो गई 42,60,918, जो लगभग 24 थी उससे बढ़कर 42 लाख हो गई। और साथ में हम बात करें वार्षिक आय 2.10 से बढ़कर 3.16 हो गई, 3,16,00,000 के लगभग इसकी वार्षिक आय हो गई, क्योंकि 1.6 करोड़ वार्षिक आय के लगभग मेवाड़ की होती थी। तो ये आपका आ गया साहब तृतीय चरण। तृतीय चरण का नाम हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान, और संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर मानचित्र कुछ इस तरह से बनकर उभर कर आया। और इसमें शामिल रियासतें हो गई। बड़ी रियासत इसमें बीच में आ गई, नाम था उदयपुर। उदयपुर से लगता हुआ आ गया शाहपुरा, शाहपुरा से लगता हुआ आ गया किशनगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा के नीचे आ गई टोंक, टोंक के नीचे आ गई बूंदी, बूंदी के साथ लग गया कोटा, कोटा के साथ लग गया झालावाड़, और इन्हीं में उदयपुर से नीचे लगता हुआ आ गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सीमा लगती थी बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा से सीमा लगती थी डूंगरपुर की। और इसमें एकमात्र ठिकाना भी शामिल हो गया, ठिकाना था कुशलगढ़। तो ये तृतीय चरण का भ्रूण बनकर आया, इसे हमने नाम दिया संयुक्त राजस्थान संघ। ये आपका संयुक्त राजस्थान संघ हो गया। महाराज प्रमुख बदला, बाकी उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख वही रहे। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने तो उप प्रधानमंत्री बनेंगे गोकुललाल असावा। उद्घाटन कोटा में हुआ, किंतु उद्घाटन करने आए पंडित जवाहरलाल नेहरू।